अभी हम मौजूद हैं एमएचएम कॉलेज सोनबरसा सहरसा में, जहां हम पूछना चाहेंगे यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं उनसे जो नैक जो है NAAC नैक ये क्या है। और सर ये प्रिंसिपल साहब हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर उपेंद्र पंडित। जी जी। और ये नेक जो है, नेक शब्द NAAC, इसके बारे में सर बताएं। इसका पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल। जी जी। पहले जो समझे देश का जो कॉलेज था वह यूसी के अंदर आता था, और यूसी दे दिया है नैक को। नैक जो ग्रेडिंग करता है जी, तो वह नेशनल राष्ट्रीय स्तर से काउंटिंग हो जाता है। पहले कोई भी अनुदान जो है पहले यूसी देता था, अब उसी कॉलेज को अनुदान देता है सरकार, जिसका नैक से एक्रीडिटेशन हो जाता है। तो यह सोनबरसा महाविद्यालय जो है लगातार 1 साल से लगा हुआ था, जिसमें से जुलाई महीने में जो इनका FSR जमा हुआ था, और उसके बाद 19-20 मार्च को नेक की पीयर टीम यहाँ आई थी विजिट करने के लिए। और विजिट करने के पश्चात बहुत खुश हुए, जबकि यहाँ संसाधन बहुत कम है, बिल्डिंग भी कम है, स्टाफ भी कम है। उसके बाद भी नेक से ग्रेजुएशन C ग्रेड मिला इनको। यह विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। तो आने वाले भविष्य में इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये 5 साल का टाइम देता है जी। अब जैसे हमको सहयोग मिलेगा, जैसे बाउंड्री वाल नहीं है, प्रशासनिक बिल्डिंग नहीं है, आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम नहीं है जी, और बिल्डिंग जो है बहुत कम है, छात्रों को बैठने की सुविधा नहीं है, तो इन सारी सुविधाओं को जो है प्रयास में उपलब्ध कराने का। ठीक है सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है कुंदन कुमार सिंह। जी जी। मैं अकाउंटेंट हूँ इस महाविद्यालय का। जी जी। और इस महाविद्यालय का सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस विद्यालय में ये पहला महाविद्यालय ऐसा है, सरकारी महाविद्यालय, जिसको नेक से मान्यता मिली है। जी। हमारे कॉलेज कम संसाधन रहते हुए भी यह अर्हता प्राप्त कर लिया है, और हमको उम्मीद है कि नेक के तरफ से यदि ग्रांट आएगा तो इससे महाविद्यालय का विकास होगा। थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम? मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। जी जी। क्या नाम हुआ सर? शशिकांत कुमार। जी जी। और मैं IQAC कोऑर्डिनेटर भी हूँ। जी। नैक में एक IQAC कोऑर्डिनेटर होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं। जी जी। चेयरपर्सन हमारे प्रिंसिपल सर हुए जी। और मैं IQAC कोऑर्डिनेटर हूँ, और मैं ही इसको सबसे ज़्यादा गति दिया हूँ और हर चीज़ को बारीकी से देखा हूँ। नैक का मतलब ये है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। एक्रेडिटेशन देता है, एक्रेडिट करता है किसी चीज़ को, किसी संस्था को एक्रेडिट करता है। कौन? नैक करता है कि वो राष्ट्रीय स्तर के संस्था के लायक है या नहीं। अच्छा। अगर कोई विद्यार्थी एडमिशन खोजना चाहता है, कुछ पता नहीं है, कोई गार्जियन पता नहीं है कि हम कहाँ एडमिशन लें, तो नैक ये तय कर देता है। अगर किसी को A++ है तो IIT को A++ या A+ मिल गया, मतलब IIT का जो स्थान है, संस्था, पढ़ाई लिखाई का स्तर जो होगा काफ़ी ऊँचा होगा। जी जी। इसको नैक से मान्यता है ही नहीं, इसका मतलब राष्ट्रीय संस्था से सर एक चीज़ हम पूछना चाह रहे थे, यहाँ पे अभी जो स्टूडेंट हैं जो आपके पास यहाँ पे हैं, तो उनको ये नेक की तरफ से क्या सब फैसिलिटियाँ मिल रही है? नैक फैसिलिटी वही तो मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपका रैंकिंग जब तक नहीं आता है, ग्रेडिंग जब तक नहीं आता है, तब तक आप कुछ भी कीजिए, उसका रिकॉर्ड आपका कुछ आपके पास है भी नहीं। और जब रैंकिंग आ जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि राष्ट्रीय स्तर से आपका मूल्यांकन करने वाली टीम आई थी यहाँ पर, जो बेंगलोर में है, उसने UC का ही ब्रांच है, वो टीम आके विजिट की, उसने कॉलेज का पूरा मूल्यांकन किया कि मूल्यांकन असल में विद्यार्थी की सुविधा की ही कहीं करता है। विद्यार्थी के पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी फैसिलिटी यहाँ पर कितने मौजूद है, या कोई एडमिशन लेना चाहेगा तो किस तरह से एडमिशन ले पाएगा। मिला जुला कर विद्यार्थी की सुविधा के लिए सब कुछ यहाँ होता है, नैक वही करती है। कहीं कहीं सर अभी जैसे बिहार का जो कंडीशन है आप देख रहे हैं, जो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, बहुत सारे नैक से मान्यता नहीं है, तो आप अब देखते हैं मानसिकता क्या है, जो खिचड़ी खिलाओ और छुट्टी दे दो, इसके बारे में क्या होता है? जो है पहले तो ये समझिए, नैक कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए ही होता है। जी जी। स्कूल के लिए नहीं होता। स्कूल राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का संस्था है जी, और इसका जो भी काम होगा राष्ट्रीय स्तर से UC का अंग है, नैक वो कराती है, स्कूल से कोई मतलब नहीं। जी जी। अब कॉलेज पर आते हैं तो हमारे अपना BN मंडल में लिया जाए तो BN मंडल में 14 हमारे अंगभूत इकाई हैं, सरकारी महाविद्यालय हैं, और 15 है ना, 14 जो है वो प्राइवेट है ना, प्राइवेट महाविद्यालय है। जी जी। तो उसमें जो 14 अंगीभूत सरकारी हैं, उसमें बस हमारा ही महाविद्यालय है जिसको राष्ट्रीय स्तर का एक
टैग मिल गया है कि आपका जो महाविद्यालय है राष्ट्रीय स्तर में स्थान कुछ रखता है सर। रखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना जानकारी देने के लिए। और बिहार की शिक्षा नीति जो है सर, देख रहे हैं अभी मिडिल स्कूल में जाके देखते हैं। कहना चाहूँगा बिहार की शिक्षा नीति की वजह से, बिहार सरकार का रवैया कहे या महाविद्यालय विश्वविद्यालय का रवैया कहे, उसी की वजह से हम लोगों ने रैंकिंग थोड़ा कम पाया है। और उनका साफ कहना था कि आपके पास 16 विषय हैं जी। 16 विषय में कम से कम एक शिक्षक भी तो होते। जी। 16 विषय में से 9 विषय में शिक्षक ही नहीं है जी। यही बिहार का जो है नहीं है शिक्षा नीति। तो फिर आपका एग्जाम कैसे होता है, असेसमेंट कैसे हो रहा है? नेक वाला ये पूछा, इसलिए हम लोग का रैंकिंग थोड़ा कम आ गया और अच्छा हम लोग रैंक लाते। अच्छा। तो बिहार का ये दुर्भाग्य है सर, दुर्भाग्य है। और हमारे पास जो बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड बच्चे सब हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है। बच्चे लालच रहते हैं कि हम पढ़ें लिखें, लेकिन उनको सुविधा मिलेगा तब तो पढ़ाई करेगा वो। बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सुविधा जैसे टीचर होना चाहिए, टीचर जो होना चाहिए, लायक टीचर होना चाहिए, टीचर नहीं मिल पाता उनको। और खास करके आप अभी जूनियर क्लास में देखेंगे, जैसे मिडिल स्कूल हो गया, इसमें बात हम नहीं कर पाएंगे, कॉलेज से बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका सर शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह। आप भी कॉलेज में ही हैं सर? हाँ, हेड क्लर्क में। अच्छा, हेड क्लर्क हैं। और आपकी जो व्यवस्था है यहाँ की, इसके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द आप। व्यवस्था तो देख ही रहे हैं हम लोग, अति कम संसाधन में भी छात्र की व्यवस्था के लिए आगे रहते हैं। जो भी उसको सुविधा हो जिस कम संसाधन में भी वो हम लोग मुहैया कराए हैं। इसी का प्रतिफल है कि NAAC टीम हमारे कॉलेज को विजिट किया और एक मूल्यांकन C ग्रेड मिला। C ग्रेड भी बहुत कम, पूरे बिहार में मात्र 36 कॉलेज है जिसको भी ग्रेड मिला हुआ है। और उसमें मैक्सिमम 90% को C ग्रेड ही मिला हुआ है। तो हम लोग इससे भी खुश ही हैं। चलिए ठीक है सर। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? संजय जी सर। रंजन जी। आप किस विभाग के हैं? कंप्यूटर के। अभी टोटल स्कूल में मतलब कितना में ये है छात्र है? 5000 के लमसम इंक्लूडिंग इंटर। ग्रेजुएशन में 3000 तक। ग्रेजुएशन में 3000 के लमसम और इंटर लगा करके 5000। इंटर सब लगा के 5000 टोटल, यानी 5000। ठीक है।